नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। आज हम मौजूद हैं पूर्णिया में और पूर्णिया का जो उदय बाबू का जो भवन है वहाँ मौजूद है। आसपास का जो वातावरण है काफ़ी खुशनुमा है, गार्डन है और हवा भी आज मौसम भी थोड़ा तो सुहाना लग रहा सुहाना है लग रहा है। क्योंकि चिलचिलाती धूप से जो है राहत मिला है। तो सर, चिलचिलाती धूप से राहत मिल गई है, लेकिन बिहार को जो है राहत कब मिलने वाला है, सवाल यह है। बिहार को राहत तभी मिलेगी जब सभी लोग, सभी जनमानस एक प्लेटफॉर्म पर सही लोग, सही सोच के साथ आएंगे, हमारे पार्टी जनसुराज में जुड़ेंगे और वोट करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों की विधायक चुन के जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। जो 5 वादा हमारे प्रशांत जी ने किए हैं और हमारी जनसुराज पार्टी जो करती है, हमारी संगठन जो करती है, वो वादा जमी पे लाया जाएगा, ना कि अन्य दलों की तरह उसको भी छलावा के रूप में रखा जाएगा। नहीं, जो भी आज कहा जा रहा है, जितनी भी बात हमारी पार्टी द्वारा, प्रशांत जी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जितनी भी बात बताई जा रही है, हम लोगों के द्वारा जनमानस तक पहुंचाई जा रही है बात, वो बात में पूर्णतः सत्य है। इसकी तो ये तो लिखित गारंटी भी आप हम लोगों से ले सकते हैं। एक बात जानेंगे सर, 2019-20 की बात करें तो उस समय प्रशांत किशोर जी को लोग कोई कोई जानते थे, और आज इतना जल्दी लोगों की जुबान पर प्रशांत किशोर आ गया, ये सब कैसे हुआ? देखिए, इसका रीजन है कि हमारे प्रशांत जी को लोग, पढ़े लिखे लोग और विद्वान लोग, जितने नौकरी पेशे वाले लोग हैं जो शहर में रहते हैं, वो 2000 से ही जान रहे हैं, उससे पहले से भी जान रहे हैं। और आपने देखा है कि आने वाले वक्त में उन्होंने हर दल को कंधा लगाया है और कंधा लगाने का उन्होंने काम किया है और कंधा लगा के सरकार भी गठन हुआ है उनके द्वारा। तो वो एक व्यक्ति पहचान के मोहताज नहीं थे। आज वो बिहार बदलने के लिए सोच रहे हैं। आखिर देखिए, उनकी मन में कोई ना कोई मीडिया बंधु कोई बात आई होगी। उन्होंने इतनी दलों को बनाया, सरकार बनाई और सरकारों के साथ रहे, उनकी सोच से सोच मिली उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच में, सरकार की सोच में टेली नहीं किया गया। जो गरीबों से वादा की गई, जो गरीबों का हक था या जो व्यवस्था होनी थी बिहार में, तो वो व्यवस्था से वो क्षुब्ध होकर प्रशांत जी अब पग यात्रा पर हैं, जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते तो हैं। प्रशांत किशोर जी को ठोकर लगी, बिल्कुल स्वाभिमानी ठोकर लगी कि जो सोच उम्मीद किए थे कि मेरा बिहार ऐसा होगा, वो बिहार तो ऐसा हुआ ही नहीं। आज माननीय जो भी है कहते हैं कि सर बिहार में जो मुख्यमंत्री है वो उसमें प्रशांत किशोर जी का हाथ है। बिल्कुल है। और उन्होंने, उनकी मंशा क्या थी कि नीतीश कुमार को मदद करने की क्या मंशा रही? देखिए, उस समय की जो मंशा थी, तो नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं, पाक साफ लोग नहीं है, बहुत पाक साफ लोग हैं। तो बात यह है कि पाक साफ लोग हमारे प्रशांत जी भी है, बहुत पाक साफ है। अब तो उसकी जोड़ ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर का जोड़ नहीं, अब कहाँ से जोड़ होगा? ईमानदारी में तो उनकी जोड़ नहीं दे सकते हैं आप। आज जो बिहार के हर गरीबों का हित की बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, तो ये आज देखिए लोग क्या कहते हैं, हमारी पार्टी क्या कहती है, आप अपने बच्चे के लिए वोट करें। आज तक तुम लोग विधायक बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, रोजगार पाने के लिए, दो अन्नपूर्णा पाने के लिए हम लोग सरकार का गठन और विभिन्न योजनाओं के लिए, लेकिन अब है कि बच्चों की भविष्य के लिए वोट करें। अच्छी स्कूल हो, अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा माहौल मिले, क्या जिसमें आप जीना चाहे। आपकी भी उम्र 40 साल हो गई होगी मेरे समझ से। जी बिल्कुल जी, तो आप जो व्यवस्था में जिए, हम जो व्यवस्था में जिए, जो हमारे पूर्वज इससे पहले जिए थे, क्या बेहतरीन जी रहे थे? हम लोग तो राम भरोसे जिए हैं सर। तो हमारी पूर्वज किस भरोसे जिए, ये भी सोचिए, वो भी तो राम भरोसे ही जिए। तो क्या हम लोग भी अपने बच्चे को राम भरोसे ही देना चाहेंगे? क्या काम तो होना चाहिए। तो हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद आप देखेंगे कि सरकार वादा खिलाफी हमारी करती है, तो आप इसी मंच पर फिर मुझे खड़ा करेंगे। मैं मुख्य प्रवक्ता हूं जनसुराज का, अररिया जिला का जिला मुख्य प्रवक्ता हूं और पंच सरपंच संघ का मैं जिला अध्यक्ष वर्तमान भी अररिया हूं। अंतर्राष्ट्रीय समरसता अवार्ड से मैं सम्मानित हूं 2019 में। तो ये तो हमें आप पकड़िएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बाबू है, इनको पकड़िएगा, मैं इनसे फिर बात करूंगा। सवाल तो हम पूछेंगे, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। जी सवाल तो हम पूछेंगे। पूछिए। प्रशांत किशोर जी जो भी वादा कर रहे हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं जी। सवालों के घेरे में। कभी वो तेजस्वी को घेर लेते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव को घेरते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जो है कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसा तंज कसते हैं कि जवाब नहीं निकलता है। और कभी न कभी जो मोदी जी पर जो इधर हाल फिलहाल में जो उन्होंने बिहार के श्रमिकों को लेकर के जो उन्होंने जवाब दिया है, वो तो ईंट का जवाब का पत्थर का दिया है। ये शक्ति प्रशांत किशोर में कहाँ से है? शक्ति तो परमात्मा देते हैं और ऊपर वाले देते हैं। बड़े बड़े पद पर, जो रसूखदार पद पर है, जो
खास करके देश के बड़े बड़े पद पर हैं, उनके खिलाफ लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की जुबान नहीं लड़खड़ाती है। क्या कारण है? इसका कारण है वो टैलेंट व्यक्ति है, और मोदी जी को भी जो सुना है मैंने, और मैं जानकारी भी इसके विषय में लेना चाहूँगा, अध्ययन करूँगा इसके बारे में। उन्होंने 2014 में मोदी जी के भी सरकार बनाने में कंधा लगाए थे। घर घर मोदी, हर हर मोदी, उन्हीं का नारा किसका है? उन्हीं का है, प्रशांत जी का नारा था। तो प्रशांत- जैसे आज बता रहे हैं आपको, हम अभी प्रशांत जी तो लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जब सबको हाथ दिए, सब बड़े बड़े पद पर बन गए, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री बन गए, तो फिर प्रशांत किशोर जी को आगे आने की जरूरत क्या है? सर, मेरा ये सवाल ये है। अब एक चीज बताओ आप, अब मान के चलो कि अभी हम विधायक बनना चाहते हैं, आप मुझे विधायक बना दोगे, या एमएलसी बनना हम चाहते हैं, या कुछ बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपके ऐसा लोग इंटेलिजेंट हो, राजनीतिक विश्लेषकार हो, तो इस तरह का पढ़ लिख है, या जनसमूह में आपका है कुछ ऐसा व्यवस्था है, तो आप मुझे अच्छा समझे। मैंने आपसे वादा किया कि भाई साहब आप मेरा मदद करो, जो आपकी सोच है बिहार बदलने की, पूर्णिया बदलने का, मैं बदल दूंगा। मुझे आप बनाए, मुझ पर विश्वास किए। मैं कहीं ना कहीं लगता है कि मुझ में ही कमी होगी, जो मैं खड़ा नहीं उतरा, तो आप इसलिए छोड़ के आप अपना दल बना रहे हैं कि जो वादा हमने किया, जिस सोच से आप हमसे जुड़े थे, वो सोच में हम खड़े नहीं उतर पाए। साफ इसका जवाब है। मोटा मोटी ये जानिए प्रशांत जी क्यों दल बना रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों पार्टी बनाए हैं, और क्यों बिहार को बदलना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न है भाई साहब। तो